हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार एम्ब्रोलॉजिस्ट युक्ति आई वेब सेंटर। आज मैं अपनी फिर एक नई वीडियो के साथ आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए। स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें अच्छी हेल्दी फूड की ज़रूरत है और एक्सरसाइज, स्ट्रेस और स्मोकिंग, अल्कोहलिक इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले स्पर्म क्या है? स्पर्म एक ऐसा सेल है जिससे एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है या एक एग के साथ फर्टाइल करके मेल या फीमेल बेबी को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले जो मोटिलिटी क्या है? मोटिलिटी का काम क्या है? स्पर्म में सबसे अच्छे जो सेल्स होते हैं, सबसे अच्छे स्पर्म होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उन्हीं की मोटिलिटी कैसी है? हेड में तो कोई दिक्कत नहीं है, टेल में कोई दिक्कत तो नहीं है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है। और जितना भी मोटिलिटी अगर देखनी है तो स्पर्म्स की सबसे पहले वॉल्यूम से स्टार्ट होता है। टोटल स्पर्म काउंट कितने हैं? 33 से 46% होने चाहिए। और कितने ज़िंदा हैं, उनकी बनावट कैसी है, लिक्विफिकेशन कितने टाइम में हुआ, 15 से 20 मिनट में लिक्विफिकेशन होना चाहिए। उसका पीएच लेवल कितना है, पस सेल कितने हैं। जब भी मोटिलिटी की बात आती है, मोटिलिटी कितने परसेंटेज है? अगर कम से कम 70 से 80 मिलियन स्पर्म काउंट है तो उसमें मोटिलिटी कितने परसेंटेज मिलती है? तो उसमें परसेंटेज मिलती है कि 20 या 30 या 40%। अगर किसी के 60% स्पर्म काउंट होंगे तो उसमें 20 या 30% ही उसकी मोटिलिटी अच्छी मिलेगी। तो टोटल मोटिलिटी स्पर्म्स काउंट में 40% कितने होते हैं? पहले तो उसमें प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, यही सब होते हैं। प्रोग्रेसिव इनमें से कितने जाएंगे? नॉन प्रोग्रेसिव इनमें से यूट्रस के अंदर कितने प्रवेश नहीं करेंगे? कुछ तो ऐसे करके जाते हैं जैसे कि अभी कुछ 60 मिलियंस जा रहे हैं, उसमें से आगे चल के फर्स्ट लेवल पर तो वहाँ पे 30% पहुँचेंगे, 30 से 20% पहुँचेंगे। फिर उसमें से पस सेल्स होते हैं और कुछ म्यूकस होता है उसके अंदर फँस जाते हैं। इसकी वजह से स्पर्म्स की क्वांटिटी, क्वालिटी, मोटिलिटी कम हो जाती है। तो वहाँ तक कि अंडे के पास तक कम से कम हज़ारों में से ही पहुँचते हैं। कोई ये नहीं कि लाखों मिलियंस में से ही पहुँचते हैं, बहुत ही कम हो जाता है। मोटिलिटी को इफ़ेक्ट करती है सबसे ज़्यादा तो। और केमिकल सबसे ज़्यादा जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी मोटिलिटी को कौन इफ़ेक्ट करता है? हीटिंग एरिया करता है, केमिकल एरिया करता है। कोई बीमारी होती है, टेस्टिस में सूजन आना, शुगर का बढ़ना, बार-बार बुखार आना, लंबे समय तक बुखार रहना, ये सब, या फिर किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट की मोटिलिटी भी कम हो जाती है, स्पर्म काउंट भी कम हो जाते हैं, नील भी हो जाते हैं, जिनको एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। कुछ-कुछ कम हो जाते हैं, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, ग्लोबोस्पर्मिया हो जाता है। हेड में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जो स्पर्म होता है उसके हेड में दिक्कत आ जाती है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी आने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हीट या कोल्ड, जहाँ ठंडी जगह होती है, गर्म जगह है, जैसे कि ठंडे देश हैं या फिर गर्म देश हैं, वहाँ पे हीटिंग की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को मोटिलिटी की कमी हो जाती है, स्पर्म काउंट की कमी हो जाती है। और उनका हेल्दी लाइफ़स्टाइल अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। लाइफ़स्टाइल को हमें चेंज करना चाहिए, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं लाइक स्मोकिंग, अल्कोहलिक, जो दिक्कत देती हैं, और कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसका नाम वेरिकोसिल है। और मेन को डेली इंटरकोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो मेन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मेन डेली इंटरकोर्स नहीं करता है तो भी मोटिलिटी पे थोड़ा बहुत असर आता है, क्योंकि नए बनेंगे नहीं तो फिर मोटिलिटी भी ऐसी रहेगी, नॉन प्रोग्रेसिव में आ जाएँगे। तो उनको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करने के लिए हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, योगा, प्राणायाम करना चाहिए और फाइबर्स लेने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे पसल बढ़ जाते हैं, वेरिकोसिल वेन हो जाती है, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहलिक हो जाते हैं, ज़्यादा मास्टरबेशन करने से भी दिक्कत आ सकती है, और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं ऐसे में तो हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो मोटिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं।